अबे छुक छुक गाड़ी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ चोरी करने आए हैं। जब तक तुम चोरी बोलोगी ना, तब तक हम यहाँ चोरी करके निकल भी लेंगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रुको, मैं अभी आती हूँ। आंसू नहीं। क्या है ना, हमें हमारी माँ के अलावा किसी भी लड़की की आंखों में आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा गुस्सा आता है। चलो अब भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी बिना रुके। एक, दो, क्या कर रहे हो? हटाओ इसे। मैंने कहा हटाओ इसे। सर ये चोरी करने आया था और जब मैंने मना किया तो मेरे सर पे गन से। रिलैक्स, घबराओ मत, मैं हूं ना। और बिहान तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसा मजाक मत किया करो। तुम सुधरोगे नहीं ना। देखो उसकी हालत डर से क्या हो गई। और तब की ये चोर नहीं है, घबराओ मत। भाई है मेरा बिहान। भाई पर इसने तो कहा ये चोर है। मजाक करने की आदत है हमारी, लेकिन ध्रुव ये तो तब की मेरे ऑफिस में काम करती है। वो तो हम मिल चुके हैं, लेकिन वो घर में क्या कर रही है? ये हमेशा के लिए इसी घर में आने वाली। ये वही लड़की है मुझे जिससे जिससे मेरी शादी होने वाली है। क्या कहा तुमने? हमने शायद कुछ गलत सुना, फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? ये वही लड़की है जो मेरी पत्नी बनने वाली है। और इस घर की होने वाली बहू। तब की फोन बज रहा है तुम्हारा। माँ, हेलो। हाँ माँ, अभी आ रही हूँ जी। सर वो मैं लेट और चलते, बस 2 मिनट। और बिहान, पहली बात तो ये कि जो पिस्टल है इसे अंदर रखो। अगली बार ऐसा मजाक किसी के साथ मत करना। टेक केयर। चलो तब की। लेकिन ध्रुव, बाद में बात करते हैं, मुझे लेट हो रहा है। चले तब की। छुक छुक गाड़ी की शादी ध्रुव से, कुछ गड़बड़ जरूर है। माँ से बात करनी पड़ेगी। माँ, क्या हुआ भाभी? माँ ऐसे क्यों सो रही हैं? क्या बात है देवर जी, कुछ काम है कि बड़ी सासू माँ से? उठाए? नहीं, हमें बस एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? यही कि उन्होंने उस छुक छुक गाड़ी, हमारा मतलब है कि उस रुक रुक कर बोलने वाली लड़की को ध्रुव के लिए कैसे पसंद कर लिया? हे भगवान, आपने ये बात तो थपकी से बड़ी सासू माँ को पता नहीं चलने दिया। अब ये बात लेके देवर जी को काहे भेजा है? क्या करें अब? क्या बोल रही हो भाभी?
अब कुछ नहीं देवर जी, हम तो बस ये सोच रहे थे बड़ी सासू माँ को उठा देते हैं ना। हाँ चुटकी, बहुत जरूरी बात है ना, तू उठा दे बड़ी सासू माँ को। हाँ, बड़ी सासू माँ की तबीयत तो ठीक नहीं है, अब इतना जोर दे रहे हैं तो उठा तबीयत देते। ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ माँ को? अब वो ना उनके कान में कान खजूरा चला गया था। चुप करो बुड़बक। बड़ी सासू माँ ने मना किया था ना, ये बात कोनो को नहीं बताना है। सॉरी। माँ सॉरी, आपको जगा दिया। मना किए थे ना हम, किसी को ये बात नहीं बताना है ना। देखो बिहान बेचारा कितना परेशान हो गया है। जब ये इतना परेशान है तो ध्रुव का क्या हाल होगा? खबरदार बताया किसी को तो। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ काम था क्या जो आए इस समय मेरे पास? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। देवर जी जानना चाहते हैं कि थपकी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने उसको काहे पसंद किया। बताइए ना माँ, आपने थपकी की कमी जानते हुए भी उसे पसंद किया? बिहान, थपकी के जो गुण है ना, उसके आगे उसकी कोई कमी नजर नहीं आती है मुझे। समझ गया ना? जी माँ, अब आपने कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। तुम दोनों को मना किया था ना कि किसी को कुछ मत बताना। कहा था कि मुझे मैसेज करके बताओ सब कुछ। पहले मैसेज क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? बेवकूफ कहीं की, जा यहाँ से। बाल बाल बच गए और सारा कमाला वो कान खजूरे का है। हाँ बड़की, अब बस ना शादी तक ना ये बात किसी भी तरह से बड़ी सासू माँ से छुपा के रखनी है कि वो थपकी रुक रुक के बोलती है, और किसी को ना ये भी नहीं पता चलने देना है कि थपकी की इस कमी के बारे में ना बड़ी सासू माँ को नहीं पता है, समझी? हाँ समझ गई। ओके थपकी, सी यू। सर आप अंदर तो आइए, मम्मी पापा से मिलकर जाएगा। एक्चुअली मन तो मेरा भी बहुत है अंकल आंटी से मिलने का, लेकिन अभी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो बाद में अंकल आंटी को मेरी तरफ से नमस्ते क्या। और वैसे भी थपकी, अब ये मेरा घर है, इसलिए आना जाना तो लगा ही रहेगा। ओके सर। ठीक है। खाओ बल्कि और खाओ। बस करो, अब और नहीं खा रहेगा। मैं ऑलरेडी 7 खा चुकी हूँ, और खाऊंगी ना तो मेरी ऑसम फिगर ना बिगड़ जाएगी। अरे पर हमारी किस्मत तो संवर रही ना पगली। पहली बार ना भगवान ने हमारा साथ दिया है, और जो काम हम लोग इतने दिन में नहीं कर पाए उस काम को करने के लिए ना उन्होंने कन खजूरे को भेज दिया, और वो कन खजूरा कहीं और नहीं गया तो सीधा बड़ी सासू माँ के कान में। कितनी देर हो गई, थपकी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे आ जाएगी पूनम जी, क्यों चिंता करती हैं? पता नहीं ध्रुव की माँ ने उसे क्या कहा होगा, कहीं उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना तो नहीं? पूनम जी अच्छा सोचिए, सब अच्छा ही होगा। ये लीजिए, आ गई थपकी। बेटा माँ, इतनी देर हुई, क्या कहा उन्होंने? माँ मैंने आंटी जी को सब कुछ बता दिया। तो
फिर उन्होंने सब कुछ जानकर भी मुझे खुशी खुशी आशीर्वाद दे दिया। उन्हें मेरी कमी से कोई एतराज नहीं है। बेटा भगवान का लाख लाख शुक्र है। पूनम जी, भगवान तो खुद ही शुक्र मना रहे होंगे कि आपको तसल्ली मिल गई। आजा आजा बेटा। अच्छा तू अकेली आई, ध्रुव जी नहीं आए साथ में? माँ, ध्रुव सर मुझे बाहर छोड़कर सीधा ऑफिस चले गए। वो उनकी जरूरी मीटिंग थी ना। ये नंबर किसका है? हेलो, नमस्कार कृष्णकांत जी, हम बलविंदर पांडे बोल रहे हैं, ध्रुव के बाबूजी। भाई साहब आप? बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। भाई साहब कैसे हैं आप? ध्रुव के बाबूजी। हाँ भाई साहब बोलिए। सब ऊपर वाले की कृपा है, आप बताइए, सब कुशल मंगल? जी सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है। अच्छा कृष्णकांत जी, एक छोटी सी बात जाननी थी आपसे। कल आप लोग ज्यादा व्यस्त तो नहीं हैं? वो क्या है ना कि कल ध्रुव की माता जी आपके घर आना चाहती हैं थपकी और ध्रुव के रोके के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो कल रोका कर लिया जाए। जी 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 भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप जब चाहे आ जाइए भाई साहब, ये आप ही का तो घर है। घर हो ना हो, पर अब थपकी बिटिया जरूर हमारी है। अच्छा तो ठीक है कृष्णकांत जी, कल का दिन तय रहा रोके के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हमने आपका काम कर दिया है, अब आप रोके की रस्म के लिए कल थपकी के यहाँ चली जाइएगा। कल जाना है मुझे। हाँ कल ही जाइएगा। सुनिए, आप साथ में चलिएगा। एक ही बेटा है हमारा, उसकी जिंदगी के इतने बड़े अवसर पर आपका होना जरूरी है। हाँ एक ही बेटा है हमारा, और वो है बिहान। क्योंकि ध्रुव ने तो हमको कभी बाप माना नहीं, इसीलिए कह रहे हैं सिर्फ आप जाइएगा अपने बेटे ध्रुव के साथ। पर इतनी बड़ी खुशी के मौके पर तो आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी खुशी हम कम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं सिर्फ आप जाइएगा। क्योंकि हम और ध्रुव अगर साथ गए तो वहां रोका नहीं, तमाशा होगा, तमाशा।